देश के 3 फौजी जवान शहीद, तीनों की बेहद दुखद कहानी। अप्रैल में थी तीनों की शादी, एक की तो मंगेतर भी फौज में है डॉक्टर। कोई शादी की शॉपिंग कर 3 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटा था। किसी ने बीवी के लिए नया घर बनाया था लेकिन उसमें रहने नहीं मिला, तो किसी की शादी के लिए उसके घर की मरम्मत हो रही थी और मां सामान जोड़ रही थी। लेकिन वो तीनों शहादत को दुल्हन बनाकर उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। सेहरा सजाने के सपने देख रही थी तीनों की मां, लेकिन तीनों के बेटे तिरंगे में लिपट कर आए। घर में शहनाइयों की जगह बज रही मातम की धुन। 2 जवानों की शादी 18 अप्रैल को थी और तीसरे की 5 अप्रैल को। लेकिन अफसोस की लहंगे के साथ जो शेरवानी मैच हुई थी, वो मैच अब टूट गया है। शादी के सारे सपने चूर चूर हो गए हैं और जो होने वाली दुल्हनें देख रही थी राजकुमार जैसे पति के सपने, उनके होने वाले पति होने से पहले ही दुनिया छोड़ गए और जुड़ने से पहले ही टूट गया 7 जन्मों का ये साथ। शादी के कार्ड बिना बांटे ही रह गए, रस्मी पगड़ियां बिना पहने ही रह गई और जो दुल्हनें इंतजार कर रही थी वो अब गम में डूबी हुई हैं। जिसकी शादी 5 अप्रैल को थी वो तो 3 दिन पहले ही शॉपिंग कर फौज में लौटा था और 2 दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था, फायरिंग में एक गोली पैर पर लगी और दूसरी माथे पर। लेकिन शादी से 2 महीने पहले तीनों शहीद हो गए और फिर जहां आनी थी दुल्हन की डोली, वहां पहुंची जवान बेटों की अर्थी। और जहां होना था नाच गाना, वहां अब अपने तड़प रहे हैं बुरी तरह से, मछली की तरह। लेकिन सच कहा है किसी ने कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और। किसने सोचा था कि जिन बेटों की शादी है वो तिरंगे में लिपट कर इस तरह से घर आएंगे और उनकी अर्थी उठेगी। सच में मौत पर किसी का वश नहीं चलता। एक माँ का कैप्टन बेटा चला गया, दूसरी माँ का नायक और तीसरी माँ का हवलदार जवान। तीनों उस उम्र में थे जिस उम्र में जवानी या तो मदमस्त होती है, या तो उस पर आशिकी का भूत सवार होता है, या मैदान में पसीना बहा रही होती है, या फिर नशे की गर्त में जा रही होती है। लेकिन इन जवानों ने हमारी, आपकी और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गलत तो सिपाही सत्यजीत के साथ हुआ। सेना की तरफ से तो उन्हें सलामी भी नहीं दी गई। देश की सेवा करते शहीद हुए सत्यजीत को सैनिक सम्मान भी नसीब नहीं हुआ। ये हरियाणा के पानीपत के 25 साल के जवान सत्यजीत हैं। श्रीनगर में तैनात जवान सत्यजीत की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई थी। एक गोली उनके माथे पर लगी थी और दूसरी पैर पर। 5 अप्रैल को सत्यजीत की शादी थी। घर में तैयारियां चल रही थी और वो खुद भी इसकी तैयारियों में जुटे थे। 3 दिन पहले ही शादी की शॉपिंग की, 2 दिन पहले ड्यूटी पर लौटे थे। सत्यजीत शूटिंग में नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे और स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में भर्ती हुए थे। लेकिन अफसोस की शहीद की अंतिम यात्रा में कोई सैन्य अधिकारी शामिल नहीं हुआ और ना ही उन्हें सेना की तरफ से सलामी दी गई। लेकिन अफसोस कि जिन माँ बाप का ऐसा गबरू नौजवान हीरो जैसा बेटा चला गया, भला उन पर क्या बीत रही होगी, सोचकर ही दिल पसीज जाता है। उस होने वाली दुल्हन का क्या हो रहा होगा जो अपने पिया के सपने देखती थी। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में हुए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश सिंह मनहास। दोनों की अप्रैल में शादी होने वाली थी। दोनों के परिवार शादी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। यह घटना मंगलवार दोपहर की है। दोनों जवान एलओसी के पास पेट्रोलिंग पर थे, तभी घात लगाए आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस घटना में 2 परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। झारखंड के हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का परिवार शादी की तैयारियों में बिजी था। 10 दिन पहले ही करमजीत घर आए थे। उन्होंने अपनी सगाई की खबर सुनाई थी। उनकी मंगेतर भी आर्मी मेडिकल कोर की डॉक्टर हैं। दोनों मिलकर देश की सेवा कर रहे थे और आगे भी दोनों ने देश सेवा करने का फैसला लिया। लेकिन अफसोस कि फौजी पति पत्नी की ये जोड़ी बनने से पहले ही टूट गई। 18 अप्रैल को दोनों की शादी होनी थी। पापा घर की मरम्मत करा रही थी और माँ शादी का सामान इकट्ठा कर रही थी। करमजीत उनके इकलौते बेटे थे। अब बारातियों की जगह घर में मातम छाया हुआ है। दुल्हन की जगह तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा है। वहीं तीसरे शहीद
सांबा के गांव बड़ी कामिला के मुकेश सिंह की भी शादी थी। परिवार शादी की खुशियों में डूबा था। नायक मुकेश ने अपनी आखिरी छुट्टी नए बने घर को तैयार करने में बिताई थी। यह घर उनकी होने वाली पत्नी के लिए था, जिनसे उनकी शादी अप्रैल में होने वाली थी और इसी नए घर में होने वाली थी। 28 जनवरी को वो ड्यूटी पर वापस गए थे और 18 अप्रैल को उनकी शादी की तारीख तय हो गई थी। लेकिन क्या होना था और क्या हो गया, माँ बाप अपने बेटों की यादों में खोए हुए हैं। दुल्हन की जगह इन घरों में बेटों की अर्थियां पहुंची हैं। अफसोस कि एक साथ 3 घरों में मातम पसर गया और गहरा जख्म दे गया। माँ बाप ये सोचकर बेहद दुखी है कि शादी के माहौल में आखिर ये क्या हो गया। खैर, भगवान पवित्र आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति। शहीदों के सम्मान में कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।